YouTube पर देश का नंबर 1 न्यूज चैनल चुनाव मतलब न्यूज 24। सुनो केजरीवाल, सुनो योगी, हमारा नेता कैसा हो, ऐसा हो या फिर वैसा हो। जी हां, नए दौर की नई राजनीति और इस नई राजनीति में नई भाषा शैली और नए तरह की नूरा कुश्ती। अब उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को ही ले लीजिए। चुनावी मौसम आया तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और कोरोना को लेकर एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाने लगा कि आपने ये नहीं किया, आपने वो क्यों किया। देखिए, चुनावी मौसम में नेता पूरी तरह से सियासी रंग में रंग चुके हैं। चुनाव की खुमारी नेताओं पर ऐसे सवार है मानो उन्होंने शालीनता और सौम्यता को ही ताक पर रख दिया हो और नेताओं की भाषा पर कहा तो कहा क्या जाए। हालांकि जब बात संवैधानिक पद पर विराजमान माननीय बंधुओं की हो तो अपेक्षाएं और ज्यादा होती हैं, लेकिन नए जमाने की नई राजनीति इन सब बातों से कहीं ऊपर है। इसी का नतीजा है कि दो राज्यों उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्री एक दूसरे पर नए दौर की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हुए सार्वजनिक पटल पर कीचड़ उछाल रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्वीट कर कहते हैं कि सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों व महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक व अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहें या फिर। योगी आगे कहते हैं कि केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बिजली पानी का कनेक्शन काटा व सोते हुए लोगों को उठा उठाकर बसों से यूपी बॉर्डर भेज दिया। अनाउंसमेंट कर कहा गया कि आनंद विहार के लिए बसें जा रही हैं, उससे आगे यूपी बिहार के लिए बसें मिलेंगी। वहीं यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम किया और उन्हें सुरक्षित वापस लाई। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के इस हमले पर सीएम अरविंद केजरीवाल कहां चुप रहने वाले थे, तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पलटवार करते हुए कहा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। इतना जवाब कम न था कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ की भाषा पर सवाल खड़े कर दिए और कहा, सुनो आदित्यनाथ, क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी भाषा मुख्यमंत्री के बजाय चौराहा छाप नेता की है। अब ये सारी ट्विटर वॉर चल ही रही थी कि कांग्रेस ने भी इसमें एंट्री मार ली। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, सुनो योगी केजरीवाल, तुम दोनों ये नूरा कुश्ती करके देश को बेवकूफ ना बनाओ। सच तो ये है कि जनता की दोनों को कोई फिक्र नहीं। दोनों ही नागपुर वालों के अरविंद नाव और योगी नाव हो। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में आधी रात को छिड़े ट्विटर वॉर पर कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी एक ट्वीट हुआ। हालांकि उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया और लिखा गया कि राजा के मन में बहुत घबराहट है, ये गद्दी जाने की आहट है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ के बीच ये सियासी नूरा कुश्ती छिड़ी तो छिड़ी कैसे? तो इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान में छिपा है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिए गए एक बयान को झूठा करार दिया, जिसमें आरोप था कि दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों से दिल्ली छोड़कर जाने को कहा था। सुनिए क्या था बयान। अध्यक्ष जी, उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी, दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा, संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ, और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी,
इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। तो पीएम मोदी के इस बयान पर सीएम केजरीवाल ने कहा, प्रधानमंत्री का ये बयान सरासर झूठ है। देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा, जिन लोगों ने अपनों को खोया, प्रधानमंत्री जी उनके प्रति संवेदनशील होंगे। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। बहरहाल सियासत की ये नूरा कुश्ती कोई नई बात नहीं है। नेता चुनावी मौसम में एक दूसरे पर कीचड़ उछालते ही हैं और खुद सफेद कॉलर होने का दावा करते हैं, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि आज की जनता इतनी जागरूक तो हो ही गई है कि नेताओं के सफेद झूठ और सच में फर्क कर पाए।